हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया एकदम मस्त चल रही बच्चों। तो बेटा हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अगले वीडियो पर आ गए हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा अभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। शब्दों पर ध्यान दीजिए, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। फिर हम लोग सीरीज ऑफ फंक्शंस का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेटा ये सारे के सारे वीडियोस, इसके बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। शायद अब तक 7 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ये 8th है शायद। मुझे भूल जाता हूँ कौन कितने वीडियो अपलोड हो चुके हैं, देखना। तो ये सारे के सारे वीडियो बेटा आपको रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। हो सकता है इन फ्यूचर मैं इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दूँ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के नाम से। और भी बेटा बहुत सी प्लेलिस्ट में अपलोड कर रहा हूँ। ग्रुप थ्योरी है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ठीक है ना, टोपोलॉजी है, टेंसर है, बहुत सारे टॉपिक अलग अलग मैं अपलोड कर रहा हूँ। 11th 12th और आईआईटी लेवल से मैंने पूरे मैथ्स का सिलेबस अपलोड किया हुआ है। सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिलेगा। अदरवाइज आप टाइप कर दीजिए जो भी टॉपिक चाहिए आपको। ग्रुप थ्योरी बाय एचडी मैथमेटिक्स मिल जाएगा, टोपोलॉजी बाय एचडी मैथमेटिक्स मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बाय एचडी मैथमेटिक्स मिल जाएगा। तो फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा पढ़िए, जोश के साथ में पढ़िए, टेंशन नहीं लेना। ठीक है बच्चों, चलिए। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करने का एक मेथड सीखा था जिसको हम एमएन मेथड कहते हैं। उससे भी पहले मैंने आपको शॉर्टकट मेथड सिखाए थे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करने के। शॉर्टकट मेथड बेटा हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। और ये जो मैं आपको डिटेल मेथड बता रहा हूँ, जैसे एमएन भी एक डिटेल मेथड है, तो एमएन मेथड भी जो है ये आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा लगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में इनकी जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव तो आप शॉर्टकट मेथड से करिए। ठीक है। हाँ, एमएन मेथड से सारे सवाल मतलब जरूरी नहीं कि निकल जाएं। 1-8% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर हमें दूसरे मेथड भी सीखने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बताया था आपको सुप्रीमम निकालना होता, कई बार सुप्रीमम नहीं निकलता। देखो बच्चों, आज हम लोग एक दो और अच्छे एग्जाम्पल करते हैं एमएन मेथड को और आगे अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान दो। जैसा कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया जाए fn x का मतलब ये हमारी सीक्वेंस का nth टर्म होता है। हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसका ये nth टर्म होता है। मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया बहुत अच्छे डिटेल से। तो कह रहे हैं कि कन्वर्जेस पॉइंट वाइज नॉट यूनिफॉर्मली ऑन इंटरवल 0, k। और k क्या है? पॉजिटिव। कह रहे हैं कि इस इंटरवल पर k कोई भी पॉजिटिव हो सकता है। k की वैल्यू 1 2 3 4 10 कुछ भी हो सकती है। तो इस इंटरवल पर कह रहे हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। देखो बच्चों, शॉर्टकट मेथड से ये सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब आप शॉर्टकट मेथड सीख गए हैं। शॉर्टकट मेथड से आप खुद ही इस सवाल को करिए। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर एमएन मेथड लगाना है। एमएन मेथड, हालांकि शॉर्टकट मेथड से सवाल मुश्किल से 8-10 सेकंड में हो जाएगा। एमएन मेथड हम लोग सीख रहे हैं। एमएन मेथड क्यों जरूरी है? जैसे कि आप बीएससी में सी कर रहे हैं या कहीं पर पेपर सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव पेपर में आप मेरे बताए हुए शॉर्टकट मेथड नहीं लगाना है। सब्जेक्टिव मेथड में बताए डिटेल मेथड लगाना। जहां भी पेपर सब्जेक्टिव होगा वहां शॉर्टकट तरीके नहीं लगाना। देखो ध्यान दो, सबसे पहले क्या होगा, हम इसमें fx निकालेंगे। fx का मतलब होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fnx, मतलब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर आप इसकी लिमिट को निकालेंगे। देखो ध्यान दो, अब होगा क्या यहाँ पर, जैसे कि मान लो अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसकी लिमिट भी 0 ही रहेगी। अच्छा, अगर मैं x को 0 नहीं लेता हूँ, 0 और k के बीच में मैं कुछ भी और लेता हूँ, तो फिर यहाँ पर वैल्यू कुछ 0 नहीं होगी। तो ऐसे में हमको देखो लिमिट निकालनी होगी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। क्या है बोलो? nx अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस वाले केस में इसमें तो ये वैल्यू 0 ही हो गई और 0 की लिमिट 0 हो जाती है हमेशा। ध्यान दो, देखो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म देखो ये बन रहा है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म देखो यहाँ पर ये बन रहा है, समझो ध्यान से। अब अगर बच्चों इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है तो क्या होगा, मैंने बताया था कि अच्छा होगा आप इसको n की सबसे बड़ी पावर क्या है? n स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो ऊपर क्या आया? x बाई एन, नीचे क्या आया? 1 बाई एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो ऊपर नीचे आप इसको डिवाइड कर दीजिए n स्क्वायर से, क्योंकि n स्क्वायर यहाँ पर देखो सबसे बड़ी पावर है। अब देखो क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा 0 और नीचे क्या हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ गई 0। देखो यहाँ पर fx की वैल्यू सेम है। मैंने बताया था mn मेथड तभी लगेगा जब fx x की सारी वैल्यूज के लिए सेम हो। अगर fx अलग अलग है तो mn मेथड नहीं लगता। अब देखो हमें क्या करना होगा,
हमें निकालना होगा मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू, और इसका चाहिए होगा सुप्रीमम। एफ एन एक्स देखो अपना ये है, मॉड ऑफ क्या हो गया, एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स की वैल्यू 0 है, देखो ये हो गया मॉड ऑफ एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ये आ गया देखो ऐसे करके, ठीक है, समझो ध्यान से बच्चों। अब हमें इसका सुप्रीमम चाहिए। देखो इसका मॉड जो है ना, एक्चुअली ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, एन भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है। देखो एक्स तो ये है और एन क्या होता है, नेचुरल नंबर, तो एन एक्स दोनों पॉजिटिव है, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव चीजों का मॉड हटा सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव चीजों का मॉड उसी के बराबर होता है। अब हमें इसका चाहिए है सुप्रीमम। हमें अब देखो इस पूरे टर्म का चाहिए है सुप्रीमम, एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसका हमें अब सुप्रीमम चाहिए है ना। हमें क्या करना होता है, इस मॉड का सुप्रीमम चाहिए होता, उसी को हम mn कहते हैं। तो हमें इस पूरे का देखो बच्चों यहाँ पर सुप्रीमम चाहिए। देखो ध्यान दो, इसका सुप्रीमम निकालने के लिए बच्चों अब देखो हम फिर वही थोड़ा सा ग्राफिकल हेल्प लेंगे, ग्राफ की जो हम लोग हेल्प लेंगे, क्योंकि ग्राफ की हेल्प से ही ये चीजें हमारी आसानी से निकलती हैं। मैंने बताया था जब भी कोई फंक्शन है तो आप ग्राफ की हेल्प लीजिए। ग्राफ की हेल्प का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको सारी बातें यहां से क्लियर दिखेंगी। देखो ध्यान दो, इसको मैंने y मान लिया, एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको मैंने y मान लिया, ठीक है। देखो अब क्या होगा, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डी बाई डी एस क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एन एक्स के रिस्पेक्ट में करता है, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर टू एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे हो गया। डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखो क्या हुआ, ये क्या होगा, n प्लस एक्स स्क्वायर एन क्यूब, और ये क्या होगा बोलो, टू एक्स स्क्वायर एन क्यूब, और नीचे क्या हो गया, वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर देखो क्या बचा, n माइनस एक्स स्क्वायर एन क्यूब और अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। n को कॉमन लिया तो वन माइनस एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो अब देखो यहां पर क्या होगा कि जैसे डी बाई डी एक्स ही आया, अब हमें देखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स आखिर पॉजिटिव कब है और निगेटिव कब है। देखो मैंने बताया कई लोग क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को जीरो कर देते हैं। जैसे कि अगर हम डी बाई डी एक्स को जीरो करें तो क्या होगा, कई किताबें ऐसा करती हैं, वही जो आप करते थे छोटी क्लासेस में, मैक्सिमा और मिनिमा का मेथड मैंने बताया था, वही वहां पर बहुत सी किताबें लगाती हैं। अब इसको जीरो कर दिया, है ना, अब इसको जीरो कर दिया, अब ये क्या होगा, सब इधर जाके जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर जीरो। अब देखो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर वन बाई एन स्क्वायर, तो एक्स क्या हुआ, एक्स हुआ प्लस माइनस वन बाई एन। अब देखो दो पॉइंट मिले, अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, चेक करो कि किस पॉइंट पर ये डी डबल डेरिवेटिव निगेटिव है। अब देखो इसका डबल डेरिवेटिव निकालना आसान नहीं, चेक करना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव निगेटिव है, तभी हमारा मैक्सिमम होता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। मैंने एक तरीका क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखो, मतलब देखो जैसे अगर आप इंक्रीजिंग देख लेंगे तो डिक्रीजिंग अपने आप ही समझ में आ जाता है। देखो अगर मैं डी बाई डी एस को पॉजिटिव करूं, इसका मतलब मैं इंक्रीजिंग देखना चाहता हूं, तो क्या हुआ, देखो ये पूरा टर्म क्या होगा, पॉजिटिव, एन ब्रैकेट में वन माइनस एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा इधर, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर वैल्यू निगेटिव होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, कब, निगेटिव होने पर। लेकिन ये सब पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या हुआ, अच्छा एन को भी डिवाइड कर दो, एन भी पॉजिटिव है, तो ये बचेगा मेरे पास, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करें, हमेशा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका होता है फैक्टर करो, इसे वन माइनस एक्स एन और वन प्लस एक्स एन, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मैंने बताया था दो फैक्टर हैं। देखो जब कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि मान लो ये मेरे पास टर्म है एक्स माइनस वन एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, इसको हमें पॉजिटिव या निगेटिव करना हो मान लीजिए,
है ना, कई सारे लीनियर फैक्टर हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, कितने भी। लीनियर का मतलब जिनमें x की पावर 1 हो। तो देखो 3 लीनियर फैक्टर है, इसको हमें पॉजिटिव करना है। और ध्यान रखना x का कोफिशिएंट, देखो जैसे इसमें x का कोफिशिएंट 1 है, मान लो मैं यहाँ 3 कर दूं, देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट सब में पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करते हैं, मैंने बताया था वेवी कर्व मेथड लगाते हैं, वेवी कर्व मेथड, है ना। आप क्लास 12 के फंक्शन में जाके पढ़ सकते हैं इसको। फंक्शन क्लास 12 का मेरा टॉपिक है, आईआईटी के लिए मैंने पढ़ाया, वहां पर भी मैंने ये मेथड बहुत डिटेल सिखाया। शॉर्ट में देखो यहाँ सिखा दे रहा हूँ। क्या करते तरीका क्या होता है, नंबर लाइन बनाओ, जैसे इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 0 ही आएगी, इसको 0 करोगे मतलब हर एक फैक्टर को 0 करो और x निकालो, इसको 0 करोगे तो x आएगा -2/3। अब क्या करते हैं, देखो 3 पॉइंट आए यहाँ से सबको 0 करके, है ना भाई, उनके ऑर्डर में लगाए, सबसे बड़ा 1 है, फिर 0 आएगा, फिर ये आएगा, एक ऑर्डर में लगाया। अब क्या करते हैं, देखो ऐसे करते हैं, ऐसे। अब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे, देखो हमेशा हमेशा राइट से चलते हैं, प्लस माइनस करते जाते हैं। अब देखो हमें पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन 0 चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव के लिए आप ये इंटरवल ले लो और ये इंटरवल ले लो। यही अगर नेगेटिव चाहिए होता, क्योंकि डिक्रीजिंग में नेगेटिव चाहिए होगा, तो फिर नेगेटिव वाले को ले लो। तो ये होता है वेविकर मेथड। इसमें ध्यान रखना x के सारे फैक्टर x की पावर 1 होनी चाहिए, मतलब सारे के सारे फैक्टर लीनियर होने चाहिए, और हर एक फैक्टर में x का कोफिशिएंट प्लस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये लगता है। और हमेशा राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव करते जाते हैं हमेशा, क्योंकि ये मेथड यहाँ पर हमें कई क्वेश्चन में लगाना पड़ता है। ठीक है ना, समझो ध्यान से। तो देखो जैसे यहाँ पर क्या दिक्कत है, एक दिक्कत देखो यहाँ पर ये है बच्चों कि जैसे इसमें x का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करें, कैसे करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी और इधर भी। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे इक्वलिटी का साइन चेंज होगा। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया xn -1 और xn +1 और नेगेटिव। अब देखो यहां से नंबर लाइन बनाओ, इससे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/n मिलेगी, इससे x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1/n मिलेगी, है ना। ये दो वैल्यूज यहां से x की मिलेगी। अब फिर देखो ऐसे करना है आपको, क्या बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो हमें नेगेटिव चाहिए, वैसे इनिशियली ये पॉजिटिव था, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करने के वैसे ही नेगेटिव हो गया, तो हमें नेगेटिव चाहिए यहाँ पर। लेकिन नेगेटिव का मतलब dy/dx पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब इस इंटरवल में -1/n से लेकर 1/n में फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग, है ना। और ऑब्वियसली जो बच गया उसमें फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग, मतलब जो बच गया, बच क्या गया, इसके पीछे वाला पार्ट, मतलब -∞ से -1/n, और ये बच गया 1/n से इन्फिनिटी, तो इसमें फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो बस यहीं से देखो हमको फंक्शन के ग्राफ का रफ आइडिया लगता है, जिससे हमें तुरंत मैक्सिमा और मिनिमा मिल जाता है। देखो ध्यान दो कैसे आइडिया लगा, देखो समझो ध्यान से क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर आप समझे ध्यान से, -1/n से 1/n तक, यहां से लेकर यहां तक ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा। देखो ध्यान दो, अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y 0 होगा, x को 1/n रखूंगा तो y की कुछ वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, x को -1/n रखूंगा तो क्या होगा, देखो x को अगर मैं -1/n रखता हूं तो y क्या होगा, ऊपर -1 नीचे 2, तो -1/2 वैल्यू मिलेगी, और 1/n रखूंगा तो +1/2 वैल्यू मिलेगी। रख के देखो, x को 1/n रखो तो y की वैल्यू आपको 1/2 मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर है हमारा -1/2, इसका मतलब जो हमारा ग्राफ है वो यहां से यहां जाएगा, तो कुछ ऐसे अप्रोक्सीमेट ऐसे जाएगा, कुछ मान लो रफली ऐसे जाएगा, इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग का मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, उल्टा मत देखना, उल्टा देखोगे तो डिक्रीजिंग दिखाई देगा, राइट टू लेफ्ट नहीं चलना है तो डिक्रीजिंग दिखाई देगा, आपको लेफ्ट टू राइट चलना है। देखो जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ग्राफ इंक्रीजिंग दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज का मतलब जैसे कुछ ऐसे करके जाएगा, और इधर भी देखो डिक्रीज करेगा, देखो ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना। क्योंकि देखो अगर हम x को इनफाइनाइट पर ले जाएं तो y की वैल्यू 0 होगी। जैसे अगर आप इसकी लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर निकाले ना, क्योंकि अगर आप x को इनफाइनाइट पर ले जाएंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। वही क्या, x² से डिवाइड कर दो, क्योंकि अब x के रिस्पेक्ट में लिमिट निकालना है। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या हुआ,
कि ये वाली जो वैल्यू आ रही है 1/2, ये ग्राफ में y की सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यही वैल्यू किस पॉइंट पर आई? 1/2 पॉइंट, 1/n पॉइंट पर आई। जो हमारी 1/2 वैल्यू आई है, यही वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है किसकी? y की। ये इसका सुप्रीमम हो गया, है ना। देखो ये वाली वैल्यू, तो इसका मतलब mn जो आया, mn आ गया 1/2। mn का मतलब इस पूरे का सुप्रीमम। सुप्रीमम का मतलब पूरे ग्राफ में y की सबसे ज्यादा वैल्यू। अच्छा, अब अगर हम mn की लिमिट निकालें n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो क्या आएगा? 1/2 ही रहेगी। तो देखो लिमिट 0 नहीं आई, क्योंकि अगर लिमिट 0 आती तो होता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। लिमिट 0 नहीं आई, इसका मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। और देखो mn मेथड से ये नहीं मालूम पड़ता कि किस पॉइंट पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। अपने शॉर्टकट तरीके से निकल के आ जाता था कि किस पॉइंट पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये नहीं मालूम पड़ता, बस ये मालूम पड़ा कि हाँ ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है पूरे इंटरवल पर, और पॉइंट वाइज है। पॉइंट वाइज तो होगा ही होगा, क्योंकि लिमिट निकल के आ गई, fx की वैल्यू आ गई। fx की वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट वाइज नहीं है। और हाँ, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, सॉरी यूनिफॉर्म नहीं है, पॉइंट वाइज है। यूनिफॉर्म नहीं है और पॉइंट वाइज है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसके क्वेश्चन mn के करेंगे। अभी हम लोग और भी इसके क्वेश्चन करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा सा लगाना पड़ता है ग्राफ के रफ आइडिया को लेने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा मेथड होता है, इससे आप सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो mn मेथड से नहीं होंगे, तो देखो उसके लिए हम लोग अभी एक और मेथड पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग उसका एक और मेथड पढ़ेंगे, जिससे कि बहुत से क्वेश्चन जो mn से नहीं निकलते वो उससे भी निकल जाते हैं। देखो ध्यान दो, अगले वीडियो में हम लोग एक और मेथड पढ़ेंगे, और वो भी डिटेल्ड मेथड है, लॉन्ग मेथड है, सब्जेक्टिव में लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।